अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका शेफ़ इब्राहिम, और आप देख रहे हैं बाईपास टीवी का सबसे मज़ेदार, सबसे जायकेदार और सबसे धुआंधार शो, जिसका नाम है इन द किचन। बाईपास टीवी पाकिस्तान का सबसे पहला टीवी शॉपिंग चैनल है, जहां पर आपको सब कुछ मिलता है। ब्यूटी आइटम्स हो या टेक, डेकोर हो या फैशन, और ख़ास तौर पे किचन आइटम्स की तो भरमार है इधर। तो अभी बगैर इंतज़ार किए सबसे पहले अपना मोबाइल उठाइए और बाईपास ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज जिस डिश के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए, और जो अपनी डाइट का ख़ास तौर पर बड़ा ख्याल रखना चाहते हैं, ये उनके लिए डिश जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त डिश है। और है तो ये बहुत ही सिंपल सी सैलड, और इसके अंदर जो है हम कोई इतने कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी नहीं यूज़ करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सैलड जो है ना वो बन जाती है। तो आज हम सैलड बनाने के लिए जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है ये वुडन कटिंग बोर्ड। और ये जो वुडन कटिंग बोर्ड है हमारा, ये आप देख सकते हैं कि अकाशिया वुड से बना हुआ ये वुडन कटिंग बोर्ड है, और इतना खूबसूरत। सबसे पहले तो आप इसकी थिकनेस को अंदाज़ा लगाइए कि कितना थिक है। और ये जो वुडन कटिंग बोर्ड है, ये हमें मिला है वन मोर क्रॉकरी की तरफ से। और सबसे पहले मैंने आपको बताया, इसकी थिकनेस का अंदाज़ा लगाइए कि अच्छा खासा थिक हमारा वुडन कटिंग बोर्ड है। और इसकी मैं आपको बहुत सारे इसके इंटरेस्टिंग फ़ीचर्स बताऊंगा, इससे पहले कि हम इसको यूज़ करने पे आते हैं। सबसे पहला फ़ीचर इसका ये है कि नॉर्मली जो आपने वुडन कटिंग बोर्ड्स मार्केट में देखे होंगे, वो एक उनकी जो ग्रेन्स होती हैं वुड मतलब कटिंग बोर्ड की, वो बिल्कुल वुड जो है ना बिल्कुल सीधा सीधा आता है। लेकिन अगर आप इस वुडन कटिंग बोर्ड के नोटिस करें, तो इसकी जो ग्रेन्स है ना वो एंड ग्रेन्स कहलाती हैं। और ये स्पेशली ये जो वुडन कटिंग बोर्ड है, ये एंड ग्रेन वुडन कटिंग बोर्ड कहलाता है। सेकेंडली, अगर मैं इस कटिंग बोर्ड को फ्लिप करूँ, तो आप देखेंगे कि इसके साइड्स पर जो है ना, ये एक हॉलो सी एक जगह है जो इन्होंने दी हुई है। इसका असल मकसद मैं आपको बताता हूँ। नाउ इफ़ यू आर कटिंग लाइक रेगुलर वेजिटेबल्स, जस्ट लाइक अभी हम करेंगे, उसके लिए तो वी डोंट रियली नीड दिस साइड, ठीक है, वी आर गोना यूज़ द अदर साइड। लेकिन फॉर दिस स्पेसिफिक, ये इसका मतलब इसका पर्पस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज आपने चिकन कुक किया, सही है, या लेट्स सपोज जो लोग स्टेक्स बनाते हैं, तो अगर आपने स्टेक्स या चिकन वगैरह अपने कुक किया है, तो आप अपने जब इधर उसको रेस्ट करेंगे, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप कोई पीस ऑफ मीट हो गया, आपने चिकन थाइस बनाए, चिकन ब्रेस्ट बनाए, या फिर आपने स्टेक्स वगैरह बनाए, कुछ भी बनाया, कोई भी प्रोटीन बनाया आपने, तो आप उसको रेस्टिंग टाइम दें। आप उसको 5 से 7 मिनट जो है वो अपने कटिंग बोर्ड के ऊपर या कहीं पर भी आप उसको अच्छे से रेस्ट करें, ताकि उसका जो है वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि वो जो है वो अगर आपने उसको फ़ौरन काट दिया, इट्स गोना लूज़ ऑल ऑफ इट्स जूसीनेस। तो वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोडक्ट जो है हमारा कटिंग बोर्ड, वो बहुत कॉस्ट फ्रेंडली है, और बहुत जो है वो इसका बिल्कुल राइट प्राइस पे सेट हुआ है कि मैं इसको अभी अभी ख़रीदने वाला हूँ। लेकिन क्योंकि हमारा ये शो पूरे पाकिस्तान में एयर होता है और पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, तो ये इसकी जो प्राइस है वो सिटी टू सिटी वैरी करती है। कहीं पे थोड़ा बहुत प्लस माइनस थोड़ा बहुत फ़र्क होगा आपको, अगर आप किसी दूसरी सिटी से मंगवाते हैं तो। अब इससे पहले कि इस पे हम आगे बढ़ें और मैं आपको इसका कटिंग बोर्ड पे इसका यूज़ दिखाऊं, इसमें हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका एक मैं आपको हैक दिखाऊंगा कि हम कटिंग बोर्ड का, कोई भी कटिंग बोर्ड हो, उसको इफेक्टिवली यूज़ किस तरह करते हैं। उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आके आगे हम अपनी सैलड बनाएंगे। वेलकम बैक।
रखा, अपना आपने कैबेज इधर रखा, ठीक हो गया। जो थोड़े बहुत बिट्स एंड पीसेस बचे हैं वो भी आपने निकाले, रख दिए ऊपर, ठीक हो गया, साइड पे रख दिया। वॉज दैट हार्ड? आई डोंट थिंक सो। और ये जो हमारे पास रैमिकन बोल है वो हमें मिला है भोजास कलेक्शन की तरफ से, ये वाला रैमिकन बोल भी। अच्छा, अब बिफोर वी मूव ऑन टू आवर अदर वेजिटेबल्स, लेट्स सपोज, अब मैं तो ऑब्वियसली मैंने आपको अभी नाइफ़ का यूज़ दिखाया, सारा वो दिखाया कि भाई नाइफ़ को आपने किस तरह से वो यूज़ करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, आप बोलेंगे यार ये नाइफ़ यूज़ करना तो बहुत मुश्किल है और ये मुझसे नहीं होता और ये थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिस चाहिए, मैं पहले दिन नहीं कर पाऊँगा। कोई मसला नहीं है, कोई इसमें डरने की बात नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आता है हमारा चौथा प्रोडक्ट, और हमारा चौथा प्रोडक्ट है वेजिटेबल चॉपर, या इसके अंदर खैर सिर्फ चॉपर नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड, ठीक है। दिस इज़ नॉट जस्ट अ चॉपर, दिस इज़ लाइक अ 16 in 1। इसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स इन इट, ठीक है। बट अभी जो हमारे काम का है, दैट इज़ द स्लाइसर। बेसिकली वी आर गोना यूज़ दिस स्लाइसर, और इसके थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ यू कैन बेसिकली मेक योर कट योर वेजिटेबल्स, प्रिपेयर योर वेजिटेबल्स, ठीक हो गया। तो अब जो है मैं इसकी अभी बाकी फ़ीचर्स पर तो मैं बाद में आऊँगा, और मैं आपको एक छोटा सा हैक भी दिखाऊंगा यही कैबेज पील करने का। लेकिन उस वेरी शार्प, तो अगर तो आपने इसको ब्लेड यूज़ करते हुए अगर आपका हाथ कटा, सो इट्स गन बी बैड न्यूज़ फॉर यू, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है, वो भी इस ही सेट के अंदर, जो हमारा ये टूल वाला सेट है इसके अंदर आता है, और वो बेसिकली ये गार्ड है। सो बेसिकली अगर आप इस गार्ड की मदद से अपने वेजिटेबल को थोड़ा अच्छी ग्रिप देकर स्लाइसर के अलावा इस सेट में वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको एक और, जो अभी हमें एक काम की चीज़ होगी, वो है ये पीलर। और आपको पता है पीलर जो है ना वो बहुत ही हैंडी टूल होता है, हमारे किसी भी घर हो, किसी भी किचन हो, उसमें एक बहुत ही हैंडी टूल होता है। और ये देखें आप, इसका पीलर का जो ब्लेड है वो भी बड़ा शार्प है। विद इन सम सेकेंड्स इसने जो है वो ज़बरदस्त हमारी गाजर को पूरी तरह से पील कर दिया है, ठीक हो गया जी। इससे पहले मैं अपना इतना टाइम में जो है वो अपने मज़ीद वेजिटेबल्स काटूं और उनको प्रिपेयर कर लूं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम देखेंगे कि होममेड मेयोनीज़ किस तरह से बन सकती है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी हम चलते हैं एक वक्फे की तरफ, मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सारे के सारे वेजिटेबल्स जो हैं उनको प्रेप कर लिया है, उनको काट लिया है जिस तरह से उनको काटना चाहिए सैलड के लिए। और मेरे पास इस टाइम पे मैं 4 वेजिटेबल्स यूज़ कर रहा था। मेरे पास खीरे थे, मेरे पास गाजर थी, प्याज था, और मेरे पास जो है वो बंद गोभी थी।
तो अब मैंने इन चारों को अपने रामेकिन बोल्स में ऑर्गेनाइज़ कर लिया, अरेंज कर लिया। अब जब मैं इसको अपने स्टेशन पे रखूँगा तो ऑब्वियसली बहुत नीट और ऑर्गेनाइज लगेगा। ये चारों जो सेट पीसेस हैं ये हैं भोजास कलेक्शन के, और ये आप देख सकते हैं कि इससे कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है। और ख़ाली इसका ये पर्पस नहीं है, इसके अलावा आप इसमें सूफ्लेस भी बेक कर सकते हैं, छोटे मोटे केक्स भी बेक कर सकते हैं। आजकल बहुत पॉपुलर है, घर में बनाना बहुत आसान है, मग केक लोग बनाते हैं, और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये बहुत ही खूबसूरत है। तो अब हम अपने अगले उसकी तरफ आते हैं, जो कि है अपने सैलड की ड्रेसिंग प्रिपेयर करना। ड्रेसिंग बहुत सिंपल है बिकॉज़ ये सिंपल सैलड है, मैंने बहुत इसको सिंपल रखा है इस वाले को। तो इसमें जो है हम मेयोनीज़ बनाएंगे, बस फ़र्क ये होगा कि हम मेयोनीज़ जो यूज़ करेंगे, मेयोनीज़ जो है वो हम घर की बनाएंगे। घर की मेयोनीज़ ऑब्वियसली एक तो बाज़ार की मेयोनीज़ से लाख दर्जे बेहतर होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि उसके अंदर वो प्रिजर्वेटिव्स और वो जो भी उस तरह के जो यूज़ करते हैं चीज़ें, लाइक फॉर एग्जांपल वो रियल ही नहीं होती। लाइक लेट्स सपोज मेयोनीज़ जो है इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड एग्स। बहुत सारी मेयोनीज़ के अगर आप इंग्रेडिएंट्स पैकेट पे देखेंगे ना, तो उसके अंदर जो है वो हमारा मेयोनीज़ के इंग्रेडिएंट्स पैकेट में अंडा यूज़ ही नहीं होगा। दे यूज़ एग पाउडर और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। वो कुछ प्रिजर्वेटिव्स वगैरह और डिफरेंट केमिकल्स वगैरह से बनकर जो है ना वो घर बाज़ार की मेयोनीज़ बनती है, एंड इट्स वेरी अनहेल्दी। ऑल्दो ये जो घर में हम मेयोनीज़ बना रहे हैं इसमें भी ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, बट स्टिल ये घर की बनी हुई है, इट्स फ्रेश, और ये जो है टेस्ट में भी ओवरऑल बहुत बेहतर होती है बाज़ार की मेयोनीज़ से। अब मेयोनीज़ बनाने के लिए जो हमें एक प्रोडक्ट चाहिए होता है, उसका वो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो प्रोडक्ट क्या है वो मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। वो प्रोडक्ट है एक अदद हैंड ब्लेंडर। हैंड ब्लेंडर के ज़रिए आप घर में ईज़िली मेयोनीज़ बना सकते हैं। और अब मैं आपको, बहुत ही सिंपल है ये मेयोनीज़ बनाना भी, इसका मैं आपको तरीका दिखाऊंगा। हैंड ब्लेंडर के साथ आपको एक ब्लेंडिंग जार भी चाहिए होगा, कोई भी किस्म का आपके पास कोई भी इस तरह का जार हो, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल इस जैसा हो, कोई भी जार हो जिसकी थोड़ी लंबाई हो, थोड़ा लंबा हो, वो आप आराम से इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने, ये हैंड ब्लेंडर है जो मेरे पास, ये है जैकपॉट का, और ये है जैकपॉट होम अप्लाइंसेस की तरफ से। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक अंडा, तो आपने सिंपली एक अंडा तोड़ के डाल देना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपको बहुत थोड़ा सा मस्टर्ड चाहिए, आप कोई सा भी मस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं। डीजॉन इसमें बहुत ज़बरदस्त लगता है, अगर आपके पास डीजॉन हलाल मस्टर्ड हो तो वो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इस टाइम आई एम यूजिंग द येलो मस्टर्ड जो रेगुलर मस्टर्ड होता है। ठीक हो गया जी। हम यूज़ करेंगे थोड़ी सी सॉल्ट। सॉल्ट जो है इसके फ्लेवर को खोलेगा, इसके फ्लेवर को जो है वो इन्हांस करेगा, तो हमने थोड़ी सी सॉल्ट यूज़ कर लिया। उसके अलावा जो है इसमें कोई सा भी एसिड जाएगा, आप विनेगर यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास लेमन है तो मैं थोड़ा सा इसमें लेमन जूस डाल दूँगा। लेमन जूस जो है वो एक तो इमल्सिफिकेशन में जनरली मतलब मदद करता है, क्योंकि इसमें भी एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही होगी। ये ब्लेंडर जो है इट्स गोना हेल्प इमल्सिफाई आवर मेयोनीज़। तो ये हमने डाल दिया, और आखिरी चीज़ जो है ना वो आएगा हमारे पास कोई सा भी न्यूट्रल ऑयल। मैं इस टाइम पे कनोला ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास कोई सा भी न्यूट्रल ऑयल हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 कप ऑयल जाएगा। ठीक हो गया। अगर आप हैंड ब्लेंडर इस्तेमाल नहीं करते, कोई और दूसरा ब्लेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आपको इमल्सिफाई करने के लिए मेयोनीज़ को, आपको जो ऑयल है ना वो बहुत थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा। और कुछ लोगों को ना वो बहुत हैसल लगता है, क्योंकि जब आप ऑयल थोड़ा थोड़ा डालते हैं, अब आपको ब्लेंडर भी साथ साथ चलाना है, तेल भी थोड़ा थोड़ा डालना है, तो अब लेकिन जब आपके पास हैंड ब्लेंडर होगा, और ख़ासतौर पे जैकपॉट का हेवी ड्यूटी हैंड ब्लेंडर जो कि बहुत अच्छे से मेयोनीज़ को इमल्सिफाई करेगा, तो आपको फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने करना ये, आपने अपना ब्लेंडर रखा, बिल्कुल उसको सरफेस पर लेके गए, अच्छा एक होल्ड रखा, और आपने स्पीड, इसमें स्पीड एडजस्टमेंट भी है, तो आई एम गोना यूज़ लाइक 3.5। इसमें टोटल 5 सेटिंग्स हैं, हीट क्या कहते हैं इसकी, पावर एडजस्टमेंट की, उसकी स्पीड की एडजस्टमेंट की। तो मैं उसको तकरीबन 3.5 तक रखूँगा, और उससे मैं अब अपना ब्लेंडर चलाऊँगा, और आप देखेंगे कि किस तरह से ये इसको इमल्सिफाई करेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता करके अपने ब्लेंडर को, पहले मैंने बिल्कुल उसको सरफेस पे रखा था, और अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो जब लिफ्ट कर रहा हूँ और मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ,
तो एक बहुत क्रीमी सी मेयोनीज़ लाइक कंसिस्टेंसी आ रही है। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस इसमें हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेयोनीज़ हमारी बिल्कुल रेडी हो गए। किस तरह से एक ऑयल था और ऑयल को हमने जो है वो, और अब हम लोग जो है इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक स्पैचुला की मदद से अपना ये ब्लेंडिंग जार, ब्लेंडर जो है, हैंड ब्लेंडर, इसके ब्लेड्स को साफ़ कर लेंगे सो दैट कोई भी हमारा जो है वो ज़ाया ना हो, जितना हम कर सकेंगे। ठीक हो गया जी। और अब जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि है हमारा इसको टेस्ट। जो है मिक्स करने का, और आप देख सकते हैं ये सैलड बोल कितने अच्छे तरीके से, इसका मतलब जो डिज़ाइन है, इट्स हेल्पिंग मी मिक्स द सैलड बहुत ही इवनली थ्रू आउट। अब आई फील लाइक मुझे इसमें कुछ भी एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। मेयोनीज़ का भी जो रेशियो है वो परफेक्ट आया है, और जो हमारा योगर्ट हमने डाला है उसको बैलेंस करने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो। अच्छा जी, सैलड हो गई है हमारी रेडी, और अब हम इसको जो है एक डिश के अंदर, सर्विंग प्लेटर के अंदर हम इसको डिश आउट करेंगे अच्छे तरीके से, सो दैट ये खूबसूरत सी लगे।
और ये जो सर्विंग डिश है ये भी आपको बाईपास की ऐप पर आप जब सर्च करेंगे तो ये आपको अवेलेबल मिलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसमें चिकन चंक्स निकाल कर जो है वो चिकन चंक्स थोड़े बहुत पैन सेयर करके आप इसमें डाल सकते हैं। फाइनली जो है एक हल्का सा गार्निश के लिए मैं इसमें मज़ीद ब्लैक पेपर जो है वो डालूँगा। एक तो उससे उसकी लुक भी अच्छी आएगी और प्लस इसका टेस्ट भी हल्का सा इन्हांस होगा। तो ये हमारी जो सैलड है वो हो गई है रेडी। और इस सैलड को बनाने के लिए जो ऑब्वियसली हमने आपको प्रोडक्ट्स दिखाए उसका मैं एक आपको दोबारा से ओवरव्यू दे दूं, दोबारा से रीकैप दे दूं, सो दैट आप इस डिलीशियस सी और बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी सैलड पर आप मिस आउट ना करें। तो सबसे पहले तो जो हमने यूज़ किया था वो था हमारा कटिंग बोर्ड, अकाशिया वुड का कटिंग बोर्ड, जो कि था हमारे पास वन मोर क्रॉकरी की तरफ से, जिसके बारे में आपको मैं दोबारा बताता चलूँ। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का, बहुत ही थिक, बहुत ही ज़बरदस्त एंड ग्रेन क्वालिटी का कटिंग बोर्ड था ये। और ये आपको ये हमने यूज़ किया था और ये वाटर प्रूफ भी था, इसके अंदर पानी भी जज़्ब नहीं हो रहा था। तो सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट जो था वो वुडन कटिंग बोर्ड था। उसके बाद जो हमने यूज़ किया वो था नाइफ़ सेट, जो कि था प्रेस्टीज का, और वो था भोजास कलेक्शन की तरफ से। उसमें डिफरेंट वो पूरा का पूरा नाइफ़ सेट था, सरेटेड नाइफ़, पेयरिंग नाइफ़, यूटिलिटी नाइफ़, और उसके साथ साथ जो है हमारे पास ऑब्वियसली शेफ़्स नाइफ़ तो थी, जिसके साथ हमने आपको दिखाया किस तरह से वेजिटेबल्स वगैरह आप काट सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त नाइफ़ सेट था ये भोजास कलेक्शन की तरफ से। तीसरा जो हमने इसको बनाने के लिए यूज़ किया वो था हैंड ब्लेंडर, और वो उससे हमने मेयोनीज़ बनाई। मेयोनीज़ आपने देख ली कि कितने अच्छे तरीके से उसका जो मोटर है हैंड ब्लेंडर का वो इतना पावरफुल और इतना ज़बरदस्त था कि उसने इमल्सिफिकेशन को बहुत ही इजी बनाया, और हमारी ज़बरदस्त क्रीमी से मेयोनीज़ ऑयल को और उसने अंडे के साथ उसने जब इमल्सिफाई किया, बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी मेयोनीज़ हमारी बन के निकली। और ये मेयोनीज़ ये हैंड ब्लेंडर था हमारा जैकपॉट होम अप्लाइंसेस की तरफ से। उसके बाद हमने जो यूज़ किया वो था हमारा जो है मिक्सिंग बोल का सेट। और ये मिक्सिंग बोल के सेट से बल्कि नहीं, इससे पहले हमने यूज़ किया था सिरेमिक बोल्स, और वो सिरेमिक बोल्स जो थे हमारे किचन को उन्होंने ऑर्गेनाइज बनाया। उन किचन को उन्होंने हमारे जो है वो और नीट एंड क्लीन टाइडी रखा। तो वो रामेकिन बोल सेट जो थे वो भी बड़े ज़बरदस्त थे। उसका और भी मल्टीपर्पज़ यूज़ था जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो वो जो सिरेमिक बोल्स का सेट था वो भी हमारे पास भोजास कलेक्शन की तरफ से था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने जो यूज़ किया वो था हमारा मिक्सिंग बोल्स का सेट, जो कि हमारे पास 3 पीसेस का मिक्सिंग बोल का सेट था रॉयल परसेप्शन की तरफ से। और जिस तरह आपने देखा कि हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से उसमें हमारा सैलड मिक्स किया, बहुत ही आसानी से हमारा सैलड मिक्स हो गया। ना तो इसमें से सैलड बाहर गिर रहा था, ना ही इसमें जो है कोई हमें दूसरा मिक्सिंग में कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी। और इसके साथ हमने आप वो मिक्सिंग बोल का, क्योंकि 3 पीस का सेट है, तो आप जो बाकी के 2 पीसेस हैं वो भी आप अपने दूसरे यूज़ में आप उसको ले सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ जो मेरे जहन से निकल गई वो है हमारा वेजिटेबल स्लाइसर कटर। तो वो जो लोग अगर नाइफ़ यूज़ करना उनके लिए मुश्किल है, या वो अभी स्टिल प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, या वो चाहते हैं कि नहीं भाई हमें कोई मतलब ऐसा टूल हो जो हमारे लिए कटिंग वगैरह आसान बनाए, तो उनके लिए हमने आपको एक वेजिटेबल का जो है वो डाइसर वेजिटेबल, आप समझे कि वो मल्टी फंक्शनल है, और उससे आप डाइस भी कर सकते हैं, आप उससे कट भी कर सकते हैं, फ्राइज़ वगैरह भी उससे आप आराम से बना सकते हैं। क्वालाइट का ये प्रोडक्ट था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें आप जो हमारे बाईपास ऐप से ये वुडन जो है वो ब्लैक पेपर ग्राइंडर है वो भी आपको मिल जाएगा। साथ ही ये जो हमारे पास सर्विंग प्लेटर है, जो ट्रे है, जो डिश है, वो भी आपको बाईपास ऐप से मिल जाएगी। तो यहाँ तक था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हमने ये मज़ेदार सी और आसान सी सैलड बनाई। तो हम आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे। उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।